रात के 11 बज रहे थे। गांव के एक छोटे से घर की छत पर एक लड़का अकेला बैठा था और उसके हाथ में था एक कागज, बैंक का लोन फॉर्म। और उस लड़के का नाम था राजू। और राजू सिर्फ 10वीं फेल था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसके घर में खाना भी मुश्किल से बन पाता था। लेकिन उस रात राजू एक ऐसा डिसीजन लेने वाला था जो उसकी लाइफ बना भी सकता था और बर्बाद भी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 5 साल बाद वही राजू करोड़पति बनने वाला था। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ बीच में? यही इस कहानी का असली रहस्य है। राजू का घर बहुत ही छोटा था। उसके पिता गांव में एक चाय की दुकान चलाते थे। सुबह 5 बजे उठना, रात को 10 बजे तक काम करना, फिर भी घर में पैसा नहीं बचता था। एक दिन राजू ने अपने पिता को थक कर दुकान के बाहर बैठते हुए देखा। बेटा, बस दुआ करता हूँ कि तू मेरी तरह जिंदगी भर गरीब ना रहे। उस दिन राजू के अंदर कुछ टूट गया। उसने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। अगले दिन राजू बैंक चला गया, लेकिन बैंक मैनेजर ने उससे एक सवाल पूछा जिसने राजू को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह चुप कर दिया। तुम तो 10वीं फेल हो। अगर तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया तो तुम लोन कैसे चुकाओगे? राजू के पास कोई डिग्री नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस भी था, लेकिन उसके पास था एक आइडिया, और यही आइडिया उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सर, गांव के लोग सब्जी शहर से लाते हैं। अगर मैं सीधे मंडी से सब्जी लाकर गांव में बेचूं तो सस्ती भी होगी और प्रॉफिट भी होगा। मैनेजर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, रिस्क है लेकिन कोशिश कर सकते हो। और फिर राजू को मिला 2 लाख रुपए का लोन। लेकिन यह वह मोमेंट था जहां राजू से एक बहुत ही बड़ी गलती होने वाली थी। लोन मिलते ही राजू ने जल्दी में एक बड़ा शॉप रेंट पर ले ली। नया बोर्ड, फर्नीचर, डेकोरेशन, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। राजू बोलता है, अब तो पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। कस्टमर बहुत कम आए। महीने के एंड तक राजू को समझ आ गया कि उसने सबसे बड़ी बिजनेस मिस्टेक कर दी। लोन का पैसा शो ऑफ या डेकोरेशन में नहीं लगाना चाहिए। बिजनेस में सबसे जरूरी होता है कॉस्ट कंट्रोल। राजू पूरी रात जागता रहा। अगर यही चलता रहा तो 6 महीने में लोन डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन उसी रात राजू ने एक डिसीजन लिया जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। अगले दिन राजू ने शॉप बंद कर दी और एक छोटी सी ठेला गाड़ी खरीद ली। अब वह गांव जाकर सब्जी बेचने लगा। पर गांव वाले उसे बोलते, देखो, लोन लेकर ठेला चला रहा है। लोग हंस रहे थे, लेकिन राजू के दिमाग में कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी चल रही थी। राजू रोज सुबह 4 बजे मंडी जाता था। वहां से एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, शाम तक कुछ सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती थी। राजू वही सब्जियां बल्क में खरीदने लगा और सुबह फ्रेश बताकर बेचने लगा। प्रॉफिट छोटा था लेकिन क्वांटिटी ज्यादा। कुछ महीनों में ही उसका प्रॉफिट 2000 रुपये डेली हो गया। एक दिन मंडी में एक बड़ा बिजनेसमैन राजू को ऑब्जर्व कर रहा था। वह उसके पास आया और बोला, तुम रोज इतनी सब्जी कैसे बेच देते हो? राजू, सर, सस्ती खरीदता हूं और गांव जाके बेच देता हूं। बिजनेसमैन मुस्कुराया और राजू को बोला, अगर मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा सब्जी सप्लाई करूं तो तुम क्या इसे बेच पाओगे? यही वो मोमेंट था जहां राजू की जिंदगी बदलने वाली थी। राजू ने रिस्क लिया और उसने 3 ठेले और खरीदे और उसके ऊपर 3 लड़कों को काम पर रखा। अब उनका काम था मंडी से सब्जी उठाना और गांव में डिलीवरी करना। बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। 1 साल में राजू ने लोन का आधा पैसा चुका दिया था। राजू ने एक रूल बनाया, 50% बिजनेस में री इन्वेस्ट होगा, 30% लोन का रीपेमेंट होगा और 20% ही सेविंग होगी। यही डिसिप्लिन उसकी असली ताकत बन गया। 5 साल बाद वही राजू जो 10वीं फेल था, अब एक वेजिटेबल सप्लाई कंपनी का ओनर था। उसके पास था 12 डिलीवरी वैन, 40 एम्प्लॉय और 3 सिटी में सप्लाई नेटवर्क। और उसका प्रॉफिट था 1 करोड़ से भी ज्यादा। लोन ने मुझे अमीर नहीं बनाया,
लोन को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के डिसीजन ने बनाया। इस कहानी से 4 सबसे बड़े फाइनेंशियल लेसन मिलते हैं। लोन तभी लो जब क्लियर प्लान हो। हमेशा स्मॉल इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन से लोन रिपे करो। लोन डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन अगर समझदारी से यूज किया जाए तो वही लोन किसी को भी करोड़पति बना सकता है।